या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने भारत की इकोनॉमी के नेचर को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, जबकि डचों ने यह कोशिश नहीं की थी। डचों ने कोशिश किया कि भारत में जो लोकल प्रोडक्शन है हमें कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि उसको यूज करना है ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में, और उससे हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। यानी वो एक ज्यादा, उनका जो नेचर था वो एक इंटरमीडियरीज के रूप में ज्यादा था। ठीक है, अगर हम कहें क्या वो इंडिया में अंग्रेजों की तरह, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इंपीरियल कंटेंडर्स ऑफ पावर थे, तो ये कहना ज्यादा ठीक नहीं होगा। हम कह सकते थे वो इंटरमीडियरीज थे। उनका मेन फोकस क्या है? व्यापार, वाणिज्य। तो डच रिमेन्ड एज ट्रेडर्स टू द एंड एंड दे नेवर एस्पायर टू बिकम रूलर्स। ये सबसे खास बात है कि वो अंत तक व्यापारी ही बने रहे, उन्होंने शासक बनने की कोशिश नहीं की। अब सवाल ये उठता है क्यों कोशिश नहीं की? हर आदमी राजा बनना चाहता है, तो डच राजा क्यों नहीं बनना चाहते? ये राजा क्यों नहीं बनना चाहते? क्या इनकी ये पॉलिसी है या इनकी एक लिमिटेशन है? ठीक है, तो इस पे अलग अलग इतिहासकारों के विचार है। कुछ लोग कहते हैं जानबूझकर, ये एक तरह से व्यावसायिक बुद्धिमत्ता थी, कॉमर्शियल रेशियलिटी था, कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार वाणिज्य को ही क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। एक और बात इससे समझ में आती है कि भाई डच शासक नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि डचों ने इंडिया में जो लोकल पावर स्ट्रक्चर्स थे यहां भी इंटरफेयर नहीं किया, कोई इस तरह की डिप्लोमेसी नहीं की कि स्थानीय राजाओं को अपने साथ मिलाएं, एक को दूसरे के साथ लड़ाएं, या भारत की जो सामाजिक संरचना थी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, सामाजिक संरचना को अपने जरूरत के अनुसार बदलने की कोशिश नहीं की। अंग्रेजों ने ये सब कुछ किया। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति बदलने की कोशिश की, कन्वर्जन्स किए, हमारे जो कंज्यूमर टेस्ट्स हैं, हमारी कंज्यूमर नीड्स एंड बिहेवियर्स हैं,